Hello everyone, welcome to NCERT दर्शन। दिस इज गोल्डी और आज हम क्लास 10th के NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आर्मी कंटिंजेंट का मतलब होता है सेना का जो एक टुकड़ी होता है ना। तो कुछ आर्मी के मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं 616, जिनको 32 मेंबर्स वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है एक परेड में। ओके, और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, एक 616 मेंबर्स का और दूसरा 32 मेंबर्स का, उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है। मतलब दोनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम नंबर ऑफ लाइंस में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइंस समझिए, कॉलम्स का मतलब मैं आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाऊंगी। फिलहाल इतना जान लीजिए, हम लोग देखे भी होंगे 26 जनवरी में, 15 अगस्त में जो परेड होता है तो उसमें एक लाइन में चलते हैं लोग, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम नंबर ऑफ लाइंस में चलेंगे। मतलब कि जो फर्स्ट ग्रुप का लाइन होगा उतना ही सेकेंड ग्रुप का भी लाइन होगा। ओके, और फिर हमसे पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को हमें लेना है, कॉलम्स को लेना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ रो और कॉलमन क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लाइक दिस। यहाँ पे मैं 3 रोज ड्रॉ की हूँ। जैसे ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ठीक है, और कॉलमन जो होता है वो वर्टिकल लाइंस होता है, लाइक दिस। यहाँ पे 3 कॉलमन्स भी मैंने ड्रॉ किया है। जैसे कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड कॉलमन हो गया, ये थर्ड कॉलमन हो गया। ठीक है, तो ये लाइंस ही है, बस जब हॉरिजॉन्टल होगा तो इसे हम रो का नाम देते हैं, रो बोलते हैं, और जब वर्टिकल होगा तो इसे हम कॉलमन बोलते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना होगा अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए तो, और वो हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम जानते हैं, पहले के वीडियोस में हम पढ़ रखे हैं। कोई अगर नहीं जानता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दी हूँ। तो क्या होता था, इसमें जो 2 नंबर्स होते थे और उनमें जो बड़ा नंबर होता था वो डिविडेंड हो जाता था और उसे हम आगे लिखते थे पहले। तो यहाँ हम लिख लेंगे, दोनों में से बड़ा है 616, तो इसे हम आगे लिखते हैं। फिर इक्वल्स टू डिवाइजर लेते थे, जो छोटा वाला होता था उसी से डिवाइड करते हैं। तो छोटा वाला जो है वो 32, वो यहाँ पे ले लेंगे, डिवाइजर हो जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाई होता था कोशिएंट और प्लस में होता था रिमाइंडर। तो यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे रफ में कि कोशिएंट और रिमाइंडर हमारा क्या आता है पता चल जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम्स में पहले क्या हो जाएगा, जब हम इससे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 29 और ऊपर से ये 6 आएगा। फिर जो है हम 9 टाइम्स में लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 288। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। और फिर जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, और ये रिमाइंडर हो जाता था, ये कोशिएंट हो जाता था, ये हमें पता है।
तो मल्टीप्लाइड बाय जब कोशिएंट करेंगे तो ना कोशिएंट क्या है हमारा 19 और प्लस रिमाइंडर क्या आया हमारा 8, तो यहाँ +8 हो गया। फर्स्ट ये आता था जो हमारे पास एक्सप्रेशन था। फिर हम रिमाइंडर को चेक करते थे कि रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 है या नहीं, तो 0 तो नहीं है, यहाँ पे 8 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। तो हम फिर क्या करते थे, डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करते थे। यही होता था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है। तो हम फिर से डिवीजन लेमा को जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता था कि जो डिवाइजर होता था और जो हमारा रिमाइंडर होता था, अब हम उस पर अप्लाई करते थे। तो अब इन दोनों में देखेंगे फिर से कि बड़ा कौन है, तो 32 और 8 में बड़ा कौन है, 32 है, तो 32 अब आगे आ जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये 8 जो है वो डिवाइजर है, और जब 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, यानी कि क्या हो गया, रफ में यहाँ पे कर लेते हैं। 8 से जैसे कि अगर हम डिवाइड करें 32 को तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में हम यहाँ पे 32 आएगा और ये जो है यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यही होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम प्लस करके 0 लिख लेंगे, और जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता था तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते थे, और हमें यहाँ से जो इस स्टेज का डिवाइजर होता था वो HCF के रूप में मिल जाता था। तो यहाँ से हमें HCF क्या मिल गया है, डिवाइजर यहाँ 8 है तो 8 ही हमारा HCF होगा। मीन्स कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 8 मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि HCF जो है किसका, 616 का और 32 का, है ना, इक्वल्स टू 8 आया है हमारा। देयरफॉर द मैक्सिमम number of columns in which they can march is 8। यही हमको निकालना था क्वेश्चन में, यही फाइंड करना था। तो 8 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि 8 नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स होंगे, तभी जो है वो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में परेड को कर पाएंगे। किस तरह से वो भी मैं समझा देती हूँ। जैसे आगे जो है वो 32 मेंबर्स वाला ग्रुप को जाना था, तो यहाँ पे जो है 32 मेंबर्स वाला जो है ग्रुप का 8 कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे 8 आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और हर कॉलम में हमें यहाँ पे 4 मेंबर्स लेने होंगे। क्यों लेने होंगे, क्योंकि जब 4 लेंगे तभी तो 4 4 4 4 8 टाइम्स जब हम 4 का करेंगे तो 32 हो जाएगा, है ना। ये जो है हर में 4 मेंबर हमें लेना होगा, फिर 8 कॉलम में हमें 32 मेंबर टोटल जो है वो हो जाएंगे, है ना। और फिर इसके पीछे किससे चलना था, सेम लाइन, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। फिर से जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पे 8 कॉलम किसका होगा, 616 मेंबर्स वाले ग्रुप का। और यहाँ भी जो है 8 कॉलम है और हर कॉलम में यहाँ 77 जो है वो हमें मेंबर्स को लेना होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 77 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हमें दोनों में जो है वो सेम रखना है। बस हर कॉलम में जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, फिर जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम हमें मिल जाएगा, है ना, जो हमें निकालना था। और मैक्सिमम जो है यही कॉलम होगा जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था और किस तरह से जो है हम इसे फाइंड किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।